बेटा ਹੁਣ ਅਸੀਂ टेस्टिस की हिस्टोलॉजी तो इस डायग्राम में समझिए जो मैंने पहले ड्रॉ की है पहले मैं कंप्लीट कर लवां समझा लवां फिर तुम ड्रॉ करोगे। तो एलएस देखो जिवें मान लो सपोज ऐसा टेस्टिस है, अगर इस तरह करोगे तो टीएस मतलब एलएस मतलब अगर टेस्टिस लेता है इस तरह साइड है किसी भी और उन्होंने ऐसा कटेगा टेस्टिस या बेहतर है ऐसा जैसा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब टेस्टिस हो। तो जो टेस्टिस में इस तरह कटिया तो इनकी डिटेल समझिए। सब तो पहले ये मैं डायमेंशनस लिखूँ तो बेटा एक बार फिर जिवें प्लस वन भी आप सीखते सी कि जो डायमेंशनस होंगी वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलती है। टेस्टिस की डायमेंशनस है या साइज करो 4 तो 5 सेंटीमीटर 2 तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस होगी विड्थ होगी सॉरी लेंथ एंड विड्थ जो एनसीईआरटी देती है। जिमें अगर प्लस वन याद हो किडनी 10 तो 12 सेंटीमीटर लेंथ बेटा याद करो 10 तो 12 सेंटीमीटर किडनी की 5 तो 7 सेंटीमीटर विड्थ 2 तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस लेंथ विड्थ थिकनेस। तो इस केस जो थिकनेस एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन की थी तो फिर याद भी क्यों करनी है। तो लेंथ 4-5 सेंटीमीटर और विड्थ 2-3 सेंटीमीटर टेस्टिस के केस और किडनी के केस 10-12 सेंटीमीटर लेंथ वह हाफ करना सिखाया से ना 5 तो 7 सेंटीमीटर फिर वह हाफ करो 2 तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस। चलो तो सब तो पहले लेयर को समझिए जी लेयर मैं बनाई है क्रीम कलर दिस इज ट्यूनिका वैजिनैलिस। तो दिस इज नॉट टिपिकल लेयर ऑफ टेस्टिस। अगर मैं कहूँ हिस्टोलॉजिकली अगर मैं गल करा टू लेयर्स ऑफ टेस्टिस 2 लेयर्स है टेस्टिस की केड़ी अब वो लिखती पहली आउटर लेयर और इनर लेयर। बाहर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया ठीक है बाहर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया और अंदर वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा वेस्कुलर तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है इस करके वेस्कुलोसा। अब जो ब्लैक कलर में बनाई है ठीक है जी ब्लैक कलर वाली वो हो गया एल्बुजिनिया जी रेड कलर में बनाई है वेस्कुलोसा। हुण यह मतलब यह नहीं है कि जगह जगह जिवें थोड़ी मिसिंग लेयर कंटिन्यूअस होती बेटा थोड़ा ड्रॉ की क्योंकि जगह जगह पे एल्बुजिनिया अंदर को इनवैजिनेट हो गई है सेप्टम ठीक है ना जगह जगह पे एल्बुजिनिया इनवैजिनेट हो गई है तो सेप्टम बन गया। अब हाथ वो देखो ध्यान दो अब मान लो ये हाथ एल्बुजिनिया सेप्टम तो सेप्टम होना है खाने बन गए। अब 3D इमेजिन करो ना ये तो 2D है जिवें प्लस वन भी किया 3D इमेजिन करो यह सेप्टम हो गया। अब यह खाना बन गया ऐसा खाना खाने का नाम क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारा डाटा याद करना है एनसीईआरटी वाला नंबर कितना लिखा अबाउट 250। तो डायग्राम से जो लेबलिंग करोगे परफेक्ट डायग्राम लेबलिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी का डाटा सारा इत्थे लिख लेना था। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है देखो बेटा 1 2 3 ऐसा तो ये लोब्यूल है कितने लोब्यूल होने लगभग 250 जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। तो इन्हां लोब्यूल अब लेयर्स क्या होती हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो अपनी लेयर नहीं है दसिया सी कि जो टेस्टिस डिसेंड करते हैं तो पेरिटोनियम नाल डिसेंड कर जाता है। वो जो पेरिटोनियम है वह ही नाम इत्थे क्या हो गया ट्यूनिका वैजिनैलिस नाम वजाइना थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव में लगता है इस करके वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुहाडा टेस्ट होएगा कमिंग वीक तो और भी सवाल आ सकता है कि जी लेयर हैगी है ये मेल रिप्रोडक्टिव नाल रिलेटेड है फीमेल नाल नहीं है ठीक है। उसके बाद जो अगर तुहानू कोई पूछेगा भी टेस्टिस दी टिपिकल लेयर दसो तो तुसीं कहोगे जी 2 लेयर्स है केड़ी 2 लेयर कहोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया आउटर और ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर। और एल्बुजिनिया जगह जगह पे इनवैजिनेट होगी जिसके करके बनोगे लोब्यूल्स ठीक है ना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन्होंने लोब्यूल के विच क्या मिलेंगे सेमिनिफेरस लोब्यूल्स कितने अगेन जो एनसीईआरटी ने लिखा है 1 2 3 अबाउट 1 2 3 इन ईच
लब्यूल। तो देखो मैं थोड़ा एक अद्धा फिर तन बना के दस ऐसे करके दस छड़े बेटा जी देखो जिवें मान लो इस तरह लाइक दिस तुसीं बनाओगे, ठीक है, लाइक दिस, क्लियर। तो इस तरह के 1 2 3 तो एक्चुअली बनाना ताड़ी इच्छा है बेटा डायग्राम कंप्लीट करो। ए मैं पार्ट छाड़ता है इनू भी करते हैं ए देखो इस तरह बना लो, इसकी लेबलिंग भी करते हैं लाइक दिस, ठीक हो गया। ਇਹਦਾ नाम है रीटे टेस्टिस, ਇੱਥੇ नहीं लेबल करूँगा मैं अलग डायग्राम बनाने लगा। ਇਹਦਾ नाम है रीटे टेस्टिस, क्लियर। ਉਹਦੇ बाद देखो सारे ने इन बड़े ध्यान में नोट करना है कि भी ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन बार भी बनाया जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रीटे टेस्टिस हो गए, इथों स्ट्रेट ट्यूब्स आ गई, देख रहे हो जी। इन्हां दा नाम है वासा एफरेंशिया, क्लियर। लेबलिंग करनी हमें स्ट्रेट ट्यूब्स आ गई वासा एफरेंशिया। अच्छा हुण ये जिन्नियां भी ट्यूब सी मर्ज होके एक बन गई, ये देखो ढेरों ढेर ट्यूब सी, इन्हां दा नाम क्या सी वासा एफरेंशिया, मर्ज होके एक ट्यूब बन गई ए रीडी ट्यूब। ये हुण ट्यूब है एली जी मैं एक बना चुका है, ये प्रॉपर ट्यूब बन गई ना बेटा। हम देखो देखो पूरी ट्यूब ऑलरेडी एक लेयर तो मैं पहले ही बनाती थी, दूसरी इस करके छठी थी, तो सिखा दूंगा। तो ये जी ट्यूब है, ये ट्यूब एक कॉम्पैक्ट मास बन गया, कोई लगभग 6 मीटर लंबी, 1 मीटर इतना होता है अंदाजन, तो 6 मीटर लंबी ट्यूब 4 सेंटीमीटर का कॉम्पैक्ट मास, 4 सेंटीमीटर का कॉम्पैक्ट मास। तो इत्थे ते उस स्ट्रक्चर में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइन बिल्कुल बरीक जी ट्यूब होती है, अंदरों हॉलो होती है, ट्यूब क्या है ना अंदरों हॉलो होती है, तो 6 मीटर लंबी ट्यूब 4 सेंटीमीटर का कॉम्पैक्ट मास बनता है। ये जो कॉम्पैक्ट मास बने इसका नाम हो गया एपिडिडमिस, ठीक है जी। तो एपिडिडमिस इज दिस कॉम्पैक्ट मास जिसका ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं कैपुट एपिडिडमिस हेड, मेजर पोर्शन इज कॉर्पस एपिडिडमिस मतलब बॉडी, लोअर पोर्शन इज कॉडा, कॉडा का मतलब क्या होता है टेल, तो टेल, हेड बॉडी एंड टेल कलेक्टिवली क्या कहते हैं एपिडिडमिस। तो असी पढ़ांगे कि जिहड़े स्पर्म्स है दीज आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन, सवाल आया है। तो अगर एक ऑप्शन पूछी जाए, हाले मैं तुहानूं बड़ा कुछ लिखवाना है एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एक ऑप्शन पूछी जाए मतलब एक ऑप्शन मतलब अलग अलग सारे नाम दिते जान, तो प्रेफरेंस क्या होगी हमेशा एपिडिडमिस। कारण क्लियर है, 6 मीटर लंबी ट्यूब है तो ऑब्वियस स्पर्म इतने स्टोर नहीं होने, ठीक है ना। अब स्पर्म प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, वो भी सीखना है, इतने स्टोर हो रहे हैं। अब वही ट्यूब सेम ट्यूब जो उस कॉम्पैक्ट मास में कंटिन्यूटी है, अब उसका नाम क्या हो गया वास डेफरेंस। तो बेटा ये एक कंटिन्यूटी से चल रहा है, उन्होंने मैं तुहानूं अलग सैपरेट डायग्राम बना के समझानी होर क्लैरिटी होगी। तो ये 6 मीटर लंबी ट्यूब का कॉम्पैक्ट मास लाइक ऐसा देखो लाइक दिस, ऐसा कॉम्पैक्ट मास बन गया। उससे कॉम्पैक्ट मास तो फिर ट्यूब जो कंटिन्यूटी की बाहर आई तो नाम क्या हो गया वास डेफरेंस, थोड़ा डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, क्लियर है जी। तो दिस इज एलएस। तो मैं डायग्राम अलग बनानी है, पहले इनको ड्रॉ करो, और मैं एक एक कंपोनेंट बाहर बनाऊंगा। अच्छा हुन की किया मैं इस डायग्राम च 2 सेमिनिफेरस ट्यूब बाहर बना ले। अब बेटा बोर्ड च अगर क्लास होंगे तो पूरी इकट्ठी डायग्राम बनानी सी, क्योंकि तुहानूं पता बोर्ड काफ़ी बड़ा है, लगभग कोई गल नहीं लिमिटेशंस आर देयर, बट तुसीं ऑलरेडी डायग्राम बना लिए, तुहानूं समझ आ जाएगी। मैं थोड़ा जिहा रेफरेंस दे के समझा देना। हुणे थोड़ी देर पहले टेस्ट बनाए थे बेटा, सेप्टम सी, ठीक है जी, सेप्टम सी देखो। तो इत्थे आपां इस तरह करके सेमिनिफेरस ट्यूब बनाए सी, ठीक है जी। तो ये बेटा 2 सेमिनिफेरस ट्यूब मैं बाहर बना लिया। अब उत्थे मैं सेमिनिफेरस ट्यूब लाइन सी हुणे नूं पूरा और मैग्नीफाई किया तो पता लगा सेमिनिफेरस ट्यूब जिहड़े है दे आर फॉलो, ठीक है बेटा। ये देखो पाइप लग रही है उत्थे लग उत्थे जो हो गई है, तो तुसीं इस तरह बनाए सी, तो बनाए सी वो
वो बेटा लो मैग्नीफिकेशन सी है, हाई मैग्नीफिकेशन है। मैं तुहानू कहा कि ट्यूब अंदरों क्या है फॉलो। देखो हुण अगली डायग्राम पता क्या बननी है, पहले समझ लो, फिर मैं जो इन्होंने फिर बटे के दोबारा बनानी पैनी है। अगली डायग्राम च ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दी अंदर की डिटेल बनेगी। हुण भैया हॉलो तो है, अंदर की है, अगली डायग्राम वो भी है, चलिए तो अगली डायग्राम भी हाँ लगी है, लेकिन पहले इसको समझिए। तो पहले क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और बाहर के एनवायरनमेंट में क्या था इंटरस्टिशियम, जो मैं ग्रीन कलर में बनाया है। बाहर का एनवायरनमेंट हो गया इंटरस्टिशियम जो ग्रीन कलर में बनाया है, और एने जो रेड कलर में बनाया है लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो लेडिक नाम वैज्ञानिक तो आ गया, और इंटरस्टिशियल बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियम। तो जो इंटरस्टिशियम जो होंगे इंटरस्टिशियल सेल, और लेडिक वर्ड किथों आ गया वैज्ञानिक तो आ गया। एंड दिस इज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस। तो याद करो बिगिनिंग च गल चली सी कि गोनैड्स आर हेटेरोक्राइन, तो कुछ पार्ट ਉਹਦਾ एंडोक्राइन है, कुछ पार्ट ਉਹਦਾ एक्सोक्राइन है। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ एंडोक्राइन पार्ट डिस्कस कर लिया, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल। कई बारी नीट च ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ बोर्ड ਦਾ भी पैटर्न थोड़ा ਜਿਹਾ MCQ फिलअप वगैरह आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा लिखा है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और केड़ा हार्मोन सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन। देखो एक वर्ड होता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन इज अ ब्रॉड टर्म, एंड्रोजन मेल जनरेटिंग हार्मोन। तो एंड्रोजन इज अ ब्रॉड टर्म, और एक टाइप है मेन जो हार्मोन है क्या है टेस्टोस्टेरोन, मतलब एक ब्रॉड टर्म एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो मेन जो हार्मोन है क्या है टेस्टोस्टेरोन, इस करके कई बार सिनोनिमसली यूज हो जाता है। चलो नेक्स्ट डायग्राम देखिए। ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देखो स्ट्रेट हो गए, जिस तरह से एंड है स्ट्रेट हो गए। तो पहले अब देखो मैं सीक्वेंस भी लिखने लगा, पहले क्या था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब क्या हो गए स्ट्रेट ट्यूब हो गए। अब उसके बाद एक जाल बन गया, नेटवर्क बन गया रीटेटेस्टिस। तीसरे नंबर पे नेटवर्क बन गया रीटेटेस्टिस। फिर ट्यूब हुन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। चौथे नंबर पे क्या बन गया वासा एफरेंशिया। कितने होंगे लगभग 10 तो हुई, इन्हें तो नहीं बनाई। अब ये फिर पंजवें नंबर पे क्या बने एपिडिडमिस, जो 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब इनटू 4 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट मास। हमने थोड़ी देर पहले बोले 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब इनटू 4 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट मास एपिडिडमिस। और ओदी कंटिन्यूटी के बाद वही ट्यूब को कंटिन्यूटी जो वास डिफरेंस है। देखो जिवें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखो इधर भी स्ट्रेट ट्यूब्स, ठीक है जो होंगे ये पूरा एक नेटवर्क बनेगा। ये नेटवर्क का नाम रीटेटेस्टिस। फिर स्ट्रेट ट्यूब्स, फिर मर्ज होके एक ट्यूब बनेगी। ये जड़ी एक ट्यूब है जो 6 मीटर लंबी है पर एक कॉम्पैक्ट मास बनाती है एपिडिडमिस। वही कंटिन्यूटी को क्या होती है वास डिफरेंस। अब पूरे प्रोसेस च स्पर्म्स कितने बन रहे हैं वो हम अपना देखेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दा मैग्नीफाइड अगली डायग्राम होगी, क्योंकि मैं हुणे नूं हटा के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हुणे आपां सीखण लगे हां कि इत्थे किते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल च मैं ब्लैक डॉट पा रहा ये स्पर्म बनदे इत्थे। देखो इत्थे स्पर्म बनणगे। अब देखो स्पर्म दा पाथ देखो, ये आ गया ना स्पर्म, ट्यूब फॉलो है, उत्थों चलते चलते कित्थे आ गए जी रीटेटेस्टिस। ये क्वेश्चन आउंदा हुंदा बोर्ड और मीट दोनां दी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो कित्थे आ गए रीटेटेस्टिस, उत्थों कित्थे आ गए वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया तो कितने आ गए एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जो टेम्परेरी स्टोर हो गई क्योंकि 6 मीटर लंबी ट्यूब है। फिर वास डिफरेंस, अगों क्या बात होएगा वो वेट करो, क्लियर। तो अब सीक्वेंस भी आ गया 1 2 3 4 5 6। तो स्पर्म का पाथ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन्हों ड्रॉ करो, नेक्स्ट डायग्राम आने लगी है।